21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकोनॉमिक विजन देंगे। और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत है। और 21 तारीख के बाद दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, दोबारा बिजली के बिल सस्ते होंगे, दोबारा महंगाई कम होगी, नौजवान को रोज़गार मिलेगा। और सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जानती है कि ये काम सिर्फ नवाज शरीफ साहब के हाथों हो सकता है। साल पहले आप अदालतों में थे, जेलों में थे, आपकी सियासी जो मुखालिफ सियासी जमात है वो इक़्तिदार में थी। उसके बाद आप इक़्तिदार में आए और आपकी सियासी जो मुखालिफ जमात है वो जेलों में, अदालतों में आई। तो ये कैसे, कब तक ये चलता रहेगा कि एक सियासी जमात इक़्तिदार में और दूसरी जेल में रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो हम यहाँ पेश हुए हैं, ये इमरान खान साहब के वक्त में इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा हम पे दर्ज कराया गया। तो हम आज भी उन मुकदमों में पेश हो रहे हैं जो इमरान खान साहब की देन है। और ये कहना कि हम अदालतों में थे और हम जेलों में थे, तो अल्लाह ताला के फजलो करम पे जितने झूठे इल्ज़ामात अपने सियासी मुखालफीन को जेलों में बंद करने के लिए इमरान खान साहब ने लगाए, उन सब में मेरिट के ऊपर लोगों की बेल्स हुई, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, और जितनी मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, उन्होंने अपने हर केस में जो जो झूठा इल्ज़ाम और जो जो झूठा केस उन पर बना, उन सब में अदालतों में पेश होकर मेरिट पर बेल्स देकर आज वो सुरखरू हुए। और जो लोग आज जेल में हैं वो अल्लाह ताला की पकड़ में हैं, क्योंकि ये मकाफ़ात अमल है कि जब आप दूसरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, और उस वक़्त सिर्फ़ क्योंकि मुल्क को लूटा जा रहा था, मुल्क की आवाम को तकलीफ़ दी जा रही थी, महंगाई का तूफ़ान था। आपने भी सवाल किया कि 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी, तो 16 माह के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो इमरान खान साहब की देन है। वो IMF का वो मुआहदा है जिस पे इमरान खान साहब के दस्तखत हैं, और उस IMF के मुआहदे की वजह से जिसको उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान को दिवालिये के करीब पहुंचाया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, श्रीलंका बनने से बचाया, जहाँ ना दवाई मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना किसी किस्म के खाने पीने की अशिया मिलती, और मुल्क के अंदर धावा बोला जाता, बलवे होते और अनारकी फैलती। सबसे बड़ा जो कारनामा है। और इसके बाद एक और बात कि 16 माह में जो महंगाई है वो 49 साल की नालायकी, नाअहली, चोरी और लूट मार है। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान की आवाम से और पाक मुल्क के अंदर से महंगाई का ख़ात्मा किया। 2013 में महंगाई थी 13 से 16% महंगाई थी। जब 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उस वक़्त महंगाई की शरह 2.4% थी। दहशतगर्दी ख़त्म थी, बिजली के मंसूबे बनकर लोड शेडिंग 0 पर थी। और आज भी 21 तारीख को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इकोनॉमिक विजन देंगे। और खाली मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, आज पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की आवाम वो राह तक रही है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से महंगाई का खात्मा किया, जिसने हमेशा पाकिस्तान के नौजवान को रोज़गार दिया। और अभी जावेद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे थे कि शायद 15 से 16 साल के बच्चे को नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है, लेकिन 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि लोड शेडिंग इस मुल्क में सिर्फ नवाज शरीफ ने ख़त्म की। नौजवान को ये पता है कि 65 लाख लोगों को रोज़गार नवाज शरीफ ने दिया था। लोगों को ये पता है कि 14,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने दी थी। और लोगों को ये भी पता है कि अगर किसी के पास माशी प्लान है जिससे पाकिस्तान की आवाम के पेट भर सके, महंगाई ख़त्म हो सके, रोज़गार मिल सके, अमन वापस आ सके, वो नुस्खा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। ये हमारे मुखालफीन को भी पता है। इसलिए आज वो लोग जो कहते हैं कि 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, पहले तो उनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको भी ये पता है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये ऐवान, ये इक़्तिदार पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से 3 दफ़ा मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। कभी RTS को बिठाकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे, कभी सिलेक्ट होकर मुल्क पर मुसल्लत नहीं हुए थे। और यही वो वजह है कि ये जो 2, 4, 3 कोई वीलॉग कर रहा है, कोई
وہ سستی دکانیں لگی ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کو خوف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو محمد نواز شریف صاحب آئیں گے اور پھر سے اس ملک میں مہنگائی ختم کی تھی پھر سے کریں گے. اس ملک کے اندر دہشت گردی ختم کی تھی امن لائے تھے پھر سے کریں گے. اس ملک کے اندر پاکستان کے نوجوان کو روزگار دیا تھا پھر دیں گے. اس ملک کے اندر IMF کو یہ IMF کا پروگرام جو عمران خان کا ہے اس سے مہنگائی ہوئی. یہی IMF کا پروگرام اس وقت 2016 میں جب اس کو خیر بات کہا تھا تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی چینی کی قیمت 52 روپے رہی تھی, آٹے کی قیمت 35 روپے رہی تھی, بجلی کا جو بل ہے بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 11 روپے رہا تھا. اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ اس معاہدے پہ دستخط ہوئے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی دور میں یہ تمام مہنگائی ہوئی. اور پھر ملک کو جانے سے پہلے کہ ان کو پتا تھا کہ میرا اقتدار جا رہا ہے اور ملک کے ساتھ دشمنی کی. اور یہی وجوہات ہیں جس کو ہم نے معاشی استحکام, معیشت کی ڈائریکشن اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی 9 مئی کو اس ملک کے اوپر ریاستی اداروں کے اوپر شہداء کے جو ایمبلمز تھے جو ان کی یادگاریں تھیں ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. اور وہ کیوں کرنا تھا کہ اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہو, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ وہ تمام سازشیں, وہ تمام مشکلات جو پاکستان کی عوام کو ہمیں پتہ ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم ان کی نالائکی نااہلی کو ایکسپوز کر کے کنفرنٹ کر کے 16 ماہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت جب ختم کی ہے تو ملک کے پاس ایک معاشی ڈائریکشن موجود ہے. ملک کے پاس مہنگائی ختم کرنے کے وہ تمام جو راستے ہیں, جو اکنامک پالیسیز ہیں, جو عدم استحکام تھا معیشت کے اندر وہ واپس آ چکا ہے. اور 21 تاریخ کے بعد دوبارہ ملک ترقی کرے گا, دوبارہ بجلی کے بل سستے ہوں گے, دوبارہ مہنگائی کم ہوگی, نوجوان کو روزگار ملے گا. اور صرف پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ یہ کام صرف نواز شریف صاحب کے ہاتھوں ہو سکتا ہے.